जिसको कोढ़ कहते हैं, माने जो कोढ़ की एक बीमारी है, इसको बरस कहते हैं। और जुजाम, जुजाम ये एक बीमारी है, जिस्म के ऊपर दाने निकल के उससे पीप वगैरह निकलना शुरू हो जाती है। और जुनून का मतलब होता है पागल हो जाना, ज़हनी तवाज़ुन ठीक ना रहना। इसी तरीके से ये बीमारी जो जिस्म के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं, इसको उर्दू में शायद फुलबारी की बीमारी कहते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी पनाह मांगी है। इन बीमारियों से पनाह मांगने की एक वजह, एक तो ये कि ये बीमारियां लंबे अरसे की बीमारियां होती हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि ये बीमारी लग जाए तो ये बीमारी फिर ठीक भी नहीं होती। इतने लंबे अरसे की बीमारी होती है, हमेशा साथ रहने वाली। तो दूसरी चीज़ ये कि ये इन बीमारियों की वजह से इंसान की अपनी जिस्मानी कैफियत कुछ ऐसी हो जाती है कि ये इंसान दूसरों से थोड़ा तनाव हो जाता है। इसके जिस्म की कैफियत की वजह से दूसरे लोग भी इससे थोड़ा-सा घबराते हैं। इससे थोड़ा-सा नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से इंसान तन्हाई का शिकार हो जाता है। और फिर बहुत सारे ऐसे काम, जो ये बीमारियाँ ना होती तो ये इंसान इज्तिमाई शक्ल में अदा कर सकता था, और इन बीमारियों की वजह से भी इंसान उस इज्तिमाई ज़िंदगी से महरूम हो गए। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वजह से इन बीमारियों से पनाह माँगते थे कि अल्लाह मुझे इन बीमारियों से बचा ले। तो ये बीमारियाँ लंबा अरसा इंसान के साथ रहने वाली हैं। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो थोड़ा वक़्त इंसान के साथ आई और ख़त्म हो गई। बुखार, सर दर्द, पेट दर्द वग़ैरह, ये 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, 4 दिन होगा, बिलाख़िर एक दिन ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियाँ जो फिर लग गई और लंबे अरसे तक रही, इनमें मुशक्क़त भी ज़्यादा है इंसान के लिए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बीमारियों से दुआ माँगी है कि अल्लाह मुझे बचा ले। तो आप कह सकते हैं कि 2 तरह की बीमारियाँ, एक वो जो इंसान को लग जाए तो हमेशा के लिए इसके साथ रहना है उसने। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ माँगी है कि अल्लाह मुझे इस तरह की बीमारी से महफ़ूज़ रखना। और दूसरी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ माँगी है कि अल्लाह, वो बीमारियाँ जिन बीमारियों की वजह से लोग इंसान से नफ़रत करना शुरू कर दें, या इंसान से जब वो दूर होना शुरू हो जाएँ, इंसान तन्हाई का शिकार हो जाए, इंसान से घबराना शुरू हो जाएँ, इन बीमारियों से मुझे महफ़ूज़ रख। क्योंकि जुज़ाम की बीमारी तो एक ऐसी बीमारी है कि ये एक बंदे से दूसरे इंसान को भी लग जाती है। तो इस वजह से भी लोग इस बीमारी से तंग होते हैं, दूर भागते हैं कि इस बंदे को ये बीमारी है, तो हम अगर इसके करीब जाएँगे तो ये एक से दूसरे को मुंतकिल होगी, मुतअद्दी बीमारी है, तो इसकी वजह से इससे बचा जाए। एक दूसरी हदीस, हज़रत अबू यसर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यदू, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ माँगा करते थे। इसमें भी अक्सर का मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मामूल था, कोई 1-2 दिन की बात नहीं, अक्सर ये दुआ माँगा करते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हदम, ऐ अल्लाह मुझे महफूज रख इस बात से कि मैं मकान के गिरने से मेरी हलाकत हो जाए। मकान के गिरने से एक सूरत तो ये है कि इंसान किसी ऊंची जगह से नीचे गिर के मरे, और दूसरी सूरत ये है कि नीचे इंसान बैठा हुआ है और ऊपर कोई चीज गिर जाए, हादसाती मौत, एक्सीडेंटल मौत। इंसान के ऊपर कोई चीज गिर गई, या इंसान किसी चीज के ऊपर किसी ऊंची जगह से गिर गया। इसी के अंदर आज के दौर में जो गाड़ियों के एक्सीडेंट है, ये भी इसी के अंदर आएंगे। ये भी इंसान टकराता है जाके किसी चीज से। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है कि अल्लाह मुझे इस मौत से बचा लेना, क्योंकि ये मौत इंसान पे अचानक आती है। तो अचानक जब आई तो इंसान तो उस वक़्त ज़हनी तौर पे ना मालूम कि क्या सोच रहा था, किस फ़िक्र में लगा हुआ था। जब ये अचानक मौत आ गई तो इस इंसान को उस वक़्त तौबा और इस्तिग़फ़ार और इस तरह की किसी चीज़ का भी मौका नहीं मिलता। तो इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की मौत से पनाह मांगी है। व अऊज़ु बिका मिनत तरद्दी, ऐ अल्लाह मैं इस बात से भी पनाह मांगता हूँ कि मैं कहीं ऊंची जगह से नीचे गिर जाऊं, कि ऊंचाई से गिर के, ज़ाहिर है इस ऊंचाई से गिरने से इंसान के जिस्म के का जो हाल हो जाता है, नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से भी पनाह मांगी है कि अल्लाह मुझे महफूज रखे इस चीज़ से।
व आऊज़ु बिका मिनल गरक, अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ इस बात से कि मैं कि डूब के मर जाऊँ। पानी में डूब के मरने की मौत से भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है कि अल्लाह मुझे इससे भी महफूज रखना। वल हरक, अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ तेरी कि तू मुझे जल के मरने से भी महफूज रख, कि ऐसा ना हो कि मेरी मौत की जल के आ जाए। वल हरम, और मैं तुझे बुढ़ापे से भी पनाह मांगता हूँ। ऐसा बुढ़ापा जिसके ऊपर गुज़श्ते भी बात हुई थी कि एक है सिर्फ बूढ़ा हो जाना, ये तो फितरत है, ये इंसान होगा। और 60 साल की उम्र के बाद वैसे भी इंसान जो वो बुढ़ापे की बूढ़ी उम्र के अंदर शुमार हो जाता है। लेकिन यहाँ इस बुढ़ापे से मुराद ये नहीं कि मैं बूढ़ा ना हूं, जवानी में मर जाऊं, बल्कि हराम से मुराद ये कि इस तरह का बुढ़ापा आ जाए इंसान की जिंदगी में कि इंसान के होश हवास या इंसान के जिस्म के आज़ा काम करना छोड़ दे। इस तरह के बुढ़ापे से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है। लेकिन ये सारी चीज़ों में से अगर कोई भी चीज़ इंसान को आ जाती है तो इंसान के लिए इससे बचना बस की बात तो नहीं है। जैसे एक तरफ तो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मकान के गिरने से, मकान के नीचे दब जाने से, ऊंची जगह से गिरने से, आग में जलने से या डूब के मरने से पनाह भी मांगी है। लेकिन अगर किसी इंसान को ये चीज़ मिल जाती है तो दूसरी हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको शहादत की मौत भी कहा हुआ है। लेकिन ये मौत ऐसी है कि कुछ तकलीफ दे मौत है, इंसान के लिए ज़्यादा तकलीफ दे मौत होती है। तो इस तकलीफ दे मौत की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की मौत से पनाह मांगी है। तो आप यूं कह सकते हैं कि हर वो मौत जो इंसान के लिए ज़्यादा तकलीफ का बायस बने, हर वो सबब मौत जो इंसान के लिए शिद्दत और तकलीफ का बायस बने, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी है कि अल्लाह मुझे इससे बचा ले। व आऊज़ु बिका मिन अन अमूत व आऊज़ु बिका मिन अन यतखब्बतनी शैतान इंदल मौत, अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ इस बात से कि मौत के वक़्त शैतान मुझे हवास बाख्ता कर दे। जब इंसान मौत के करीब होता है तो शैतान उस वक्त भी इस इंसान को गुमराह करने और वर्गलाने की कोशिश करता है कि जब तक इस इंसान को मौत का फरिश्ता नजर नहीं आया उस वक्त तक ये इंसान जो अच्छा अमल करेगा वो उसके नामा अमाल में लिखा जाएगा, जो बुरा अमल करेगा वो इस इंसान के नामा अमाल में लिखा जाएगा, दोनों सूरतों में। अब इंसान का मौत का वक्त करीब है, अभी शैतान जो इसको नजर नहीं आया, यानी वो शैतान जिसने फरिश्ता वो फरिश्ता इसको नजर नहीं आया जिसने इसकी रूह निकालनी है, इस वक्त भी शैतान इस इंसान को आके गुमराह करेगा, इसके दिल में अजीब अजीब ख्यालात डालेगा, इसकी ज़बान से कुछ इस तरह के अल्फाज अदा करवा देगा कि जिस वजह से इस इंसान की सारी ज़िंदगी के ईमान और अमाल साले सारे के सारे ज़ाये चले जाएंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह मैं इस बात की दुआ मांगता हूँ कि जब मेरी मौत का वक्त करीब हो तो उस वक्त शैतान मुझे हवास बाख्ता ना कर सके, कि मैं हवास बाख्ता हो कि अपनी ज़बान से कुछ इस तरह का कह दूं या अपने आज़ा से कोई ऐसा अमल कर दूं कि जिस अमल की वजह से जब वो मेरी ज़िंदगी के तमाम तर आमाल ज़ाय हो जाएं या मेरे ईमान को खदशा हो, मेरे दीन को तबाह कर दे, ऐसा मुझे अल्लाह मौत के करीब जाके मुझे ऐसा इस तरह की मुसीबत से महफूज रखना। वाउज़ु बिका मिन अन अमूत फी सबीलिका मुदबिरन, अल्लाह मैं इस बात से भी पनाह मांगता हूँ कि मैं तेरे रास्ते में भागते हुए मारा जाऊं। मैदान जंग से भागना एक गुनाह है, और जिस वक्त इंसान भाग रहा है, भागते हुए इसको कहीं से फायर लग जाता है, कोई तीर लग जाता है और ये आदमी मर रहा है, तो ये जिस वक्त भाग रहा है इस वक्त ये गुनाह कर रहा है। तो ऐन भागते हुए इसको जब लग गया और ये आदमी मर गया तो अभी क्या हुआ, ये तो गुनाह पे मरा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वजह से भी, इस चीज से भी दुआ मांगी। तो आप इस बात से ये भी कह सकते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से भी दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह जिस वक्त मेरी मौत आए उस वक्त में किसी गुनाह में मुब्तला ना हूं। जिस वक्त मेरी रूह निकले, मेरे पास फरिश्ता आए मेरी मौत वाला, तो उस वक्त में कहीं ऐसा ना हो कि मैं उस वक्त किसी गुनाह के अंदर मुलव्वस हूं,
उस वक्त में कि गुनाह न कर रहा हो। क्योंकि एक हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तौबतुल मय्यित अला मा मात अलैहि, कोई भी इंसान जो काम करते करते मरता है, क़यामत के दिन जब इसको उठाया जाएगा तो वही वाला काम करते हुए अल्लाह के सामने आएगा ही। क़यामत के दिन उठाया जाएगा इसी काम के ऊपर, जिस दीन पे मरा उसी दीन पे उठाया जाएगा, जिस अमल पे मरा उसी अमल पे उठाया जाएगा। अब एक आदमी नमाज में सजदे की हालत में मर गया, क़यामत के दिन उठेगा तो उसी तरह सजदे से उठ के अल्लाह के सामने आ जाएगा। एक आदमी ऐसा जो कुरान की तिलावत करते करते मरा है, क़यामत के दिन उठेगा तो इसी तरीके से। एक ऐसा आदमी जो किसी गुनाह की हालत में मरा है, कोई भी काम ऐसा कर रहा है जो गुनाह है और इसी दौरान इसकी मौत वाक़ई होगी, तब क़यामत के दिन उठेगा तो इसी हालत में ही उठेगा, इसी हाल में ये इंसान उठेगा। अभी इस बुनियाद पे थोड़ा सा एक चीज और भी ध्यान में रखें। लिबास, कुछ लिबास ऐसे हैं जो इस्लाम ने पहनना मना किए हुए। इसके ऊपर पीछे किताबुल लिबास के अंदर बड़ी तफसील से गुफ्तगू हो चुकी है कि लिबास से क्या मुराद है, किस तरह की चीजें मना है। अब एक आदमी इस तरह का लिबास पहने हुए कि जो इस्लाम ने इसको मना किया हुआ है, कोई औरत उसने लिबास इस तरह के पहना है जो मना किए हुए, तो इस वक्त जितनी देर भी इसका ये लिबास पहना हुआ, इतनी देर में गुनाह तो शुमार हो रहा है। ये 1 घंटा पहना है, 2 घंटे पहना है, 1 दिन पहना है, ये पूरा दिन इसके नामा अमाल में ये वाला गुनाह तो लिखा जा रहा है ना। अब इसी दौरान इस इंसान की अगर मौत आ गई तो क़यामत के दिन ही उठेगा तो इसी गुनाह की हालत में, यानी गुनाहगार हालत में ये इंसान अल्लाह के सामने आएगा। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ से भी दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह मुझे मैदान जंग से भागते हुए मार ना देना, कि वो अमल एक ऐसा है कि जो मौत का है, वो गुनाह का है। अब ये तो नामुमकिन है कि हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद गुनाह करें, क्योंकि अंबिया मासूम होते हैं, वो गुनाह नहीं करते, उनसे गुनाह का इम्कान मौजूद नहीं है। इसके बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दुआ मांगना, ये असल में उम्मत को एक तरगीब है। उम्मत को ये तरगीब दी जा रही है कि तुम लोग ये दुआएं मांगा करो अल्लाह ताला से। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने एक जगह यूं फरमाया, ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम ना मरो मगर ये कि इस्लाम के ऊपर, तुम्हारी मौत इस्लाम पे होनी चाहिए। यानी तुम खुद ईमान के एतबार से इतने मजबूत हो कि मौत के करीब जाके तुम्हें शैतान हवास बाख्ता ना कर सके। तुम्हारा ईमान अल्लाह की ज़ात के ऊपर इतना मजबूत होना चाहिए, ईमानियात जितनी भी उनको ऐसे सच्चे दिल से तस्लीम करो कि उनसे तुम्हें कोई वर्गला ना सके। कहीं इस्लाम के बारे में शुकूक व शुबात ना पैदा होंगे, पता नहीं ये ठीक है, ये गलत है, सही है, ये गलत है, इस तरह की चीज़ें तुम्हारे से वहम गुमान में भी ना आए। और दूसरी चीज़ ये कि कुछ इंसान की ऐसी आदतें और हरकतें होती हैं, कुछ काम ऐसे इंसान करता है कि इंसान की आदत बन जाती है वो, और वो वाले काम बाज़ औक़ात इंसान ना चाहते हुए भी करना शुरू कर देता है, ना चाहते हुए भी इंसान कर देता है। जैसे बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि इंसान को अचानक कोई अनहोनी चीज़ सामने आ जाए तो इंसान की ज़बान से एक लफ्ज़, इस तरह के 1-2 लफ्ज़ बाज़ लोगों की आदत होती है, उनकी ज़बान पे ऐसे जारी होते हैं, ना चाहते हुए भी ज़बान पे कि चीख मार दी, उफ़ अल्लाह, हाय, इस तरह के अल्फाज इंसान की ज़बान पे ना चाहते हुए भी निकलते हैं, क्योंकि ये इस इंसान की एक आदत है। इस्लाम बता रहा है कि ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम मरो इस्लाम के ऊपर, इस्लाम से हट के किसी और पे ना मरो। यानी तुम इस्लाम को अपनी आदत बना लो, तुम इस्लामी आमाल को अपनी आदत बना लो कि उस वक़्त जो ही अचानक तुम्हारे सामने फरिश्ता आता है रूह निकालने के लिए, तो उस वक़्त तुम्हारी ज़बान पे कुछ इस तरह का लफ्ज़ निकले कि जो तुम्हारे लिए आखिरत के एतबार से निजात का और बख्शिश का ज़रिया बन जाए। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी दुआ मांग रहे हैं कि औज़ु बिका मिन अन अमूत फ़ी सबीलिका मुदबिरन, अल्लाह मैदान जंग से भागते हुए मुझे मौत नहीं देनी, क्योंकि गुनाह की हालत में है। व औज़ु बिका मिन अन अमूत लदीगन, अल्लाह मैं इस बात से भी पनाह मांगता हूँ कि मेरी मौत इस तरह से आए कि किसी जहरीली चीज़ ने, सांप या बिच्छू वगैरह ने मुझे डसा हो और उसके जहर के असर से मेरी मौत आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि मुझे सांप काट दे और मैं सांप के कटने से मरूं, या मुझे बिच्छू काट दे और मैं उसके कटने से मरूं, क्योंकि ये भी एक तकलीफ दे मौत है। इससे इंसान के जिस्म में शिद्दत से तकलीफ होती है,
तो इस तकलीफ से भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है। तो इस पूरी हदीस में अगर आप देखें तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए दुआ ये मांग रहे हैं कि अल्लाह उस अंदाज की मौत मुझे नसीब न करना, उस अंदाज से मेरे ऊपर मौत तारी न करना जो मौत मेरे लिए तकलीफ का सबब बने। और यही तरगीब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया कि उम्मत को दे रहे हैं कि तुम ये दुआ मांगा करो कि मरना तो एक दिन है, हमने आज मरे कल मरे 100 साल बाद मरे, एक दिन मरना तो है ही हमने। और बड़ा मुश्किल तरीन मरहला वो होता है जब इंसान की रूह निकलती है। जैसे हदीस में यूं भी आता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कुछ लोगों की रूह यूं निकाली जाती है कि उनके जिस्म पे इतनी तकलीफ होती है कि अगर इसके जिस्म के ऊपर सोज नेजे सोज जब मारे जाएं, खंजर मारे जाए, तो इसके जिस्म को जो तकलीफ होगी उतनी नहीं होती जितनी रूह निकलने पे होती है। और बाज़ लोग ऐसे भी उनकी रूह मौत ऐसे वाक़ई होती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसे गूंदे हुए आटे के बीच में बाल है, अब इस बाल को खींच के यूं निकाल लेते हैं, बाल भी नहीं टूटता, आपका जोर भी नहीं लगता, और जो ही अपने बाल खींच के निकाल लिया तो नीचे देखें उस गूंदे हुए आटे में सुराख भी कोई नहीं है। तो बिल्कुल असर बिल्कुल वहां बाकी नहीं रहता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुछ लोगों की रूह ऐसी निकलती है, फरिश्ता निकाल भी सुकून से लेता है, इस आदमी के जिस्म से निकल भी बड़े सुकून से गई और इसके जिस्म को कोई तकलीफ भी नहीं हुई। तो ये दो तरह की मौत हैं, या ये है या वो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआएं मांगी हैं कि अल्लाह उस अंदाज से हमें मौत ना देना जो अंदाज मौत हमारे लिए तकलीफ का सबब बने। जी, कुछ सवाल हो तो पूछ लीजिए।